दोस्तों स्वागत है आपका मेरे और आपके YouTube चैनल पाठशाला 360 टीवी पर। दोस्तों आज 17 दिसंबर 2023 को जो आरओ एआरओ की परीक्षा हुई है उसके 150 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से चारण उपनाम से संबंधित है, तो यहाँ बच्चों उत्तर होगा आपका शिव प्रसाद डबराल। नेक्स्ट देखिए, बाल्यकाल में गोसाई दत्त कहा जाता था सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य यंत्र है, तो नागफनी इसका सही उत्तर होगा। बच्चों आप मैच करते चलिएगा और ये 150 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सटीक होंगे। इनमें से अगर एक दो क्वेश्चन कोई नहीं होता तो मैं बाद में आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर डाल दूंगा। नेक्स्ट देखिए, बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरा अनुसार किस राज्य के? केरल के मूल निवासी। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा सी, नागनाथ पोखरी मंदिर। अगले प्रश्न पर चलिए, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बच्चों पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, इनमें से द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक होंगे आपके शेखर पाठक। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, 2020-21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो इसका उत्तर होगा उधम सिंह नगर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? तो ये होगा जाट भोटिया से संबंधित है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपका, दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी? चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अक्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो गंगोत्री सबसे बड़ा है। फिर बच्चों निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो भिलंगना, क्योंकि भिलंगना जो बच्चों भिलंगना और मनेरी भाली आपके उत्तरकाशी से संबंधित है, सॉरी भागीरथी से संबंधित है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत में पूछा गया है? तो उत्तर होगा इसका उत्तरकाशी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दयारा बुग्याल। अगले प्रश्न पर चलते हैं, टिहरी दरबार वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में एस हेस्क का बच्चों जगह पूछी गई है, कहाँ के निवासी थे? तो जर्मनी के। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, गार्डनर के द्वारा गढ़वाल में प्रथम भूमि बंदोबस्त कब कराया गया? तो जो 1815 में पहली बार कराया गया था, कौन सा? गढ़वाल में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में सही सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। देखिए सतोपत भागीरथी, अच्छा ये यहाँ मिलान यदि करोगे तो गंगोत्री और ये होगा आपका अलकनंदा। तो इसके अनुसार उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट पर चलिए, किस जनजाति को सोका के नाम से जाना जाता है? तो सोका ये भोटिया जनजाति आपकी होगी। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है? 50%। देखिए उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो उधम सिंह नगर इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न बच्चों देखिए, उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है? तो बच्चों राजकोषीय घाटे का यहाँ लक्ष्य होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो बच्चों कोटली भेल, मनेरी भाली, विष्णुप्रयाग, नहीं इसका उत्तर होगा टिहरी जल विद्युत परियोजना। अगला 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 प्रश्न आप देखिए, उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित? तो सड़क निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती? सेब, लीची, माल्टा बच्चों या नारियल की पैदावार नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तराखंड की वन नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना। जी बिल्कुल, क्या होगा? पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिक संतुलन स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तालाब। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार जनपदों के किस समूह में स्थित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आप चेक कीजिए, यहाँ टिहरी, यहाँ भी टिहरी, यहाँ भी टिहरी, अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? तो जो उत्तर होगा प्रद्युम्न शाह। अगला प्रश्न देखिए, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित प्रथम सांसद कौन थे? तो इसका उत्तर होगा भक्त दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलती है, मैं तेजी के साथ आपको बस उत्तर बच्चों बता रहा हूँ, आप तेजी के साथ अपना चेक करते चले। मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनेन, तो सिनकोना की छाल इसका सही उत्तर होगा।
निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता? तो इसका उत्तर होगा प्रोटॉन्स। निम्न में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए होता है? तो एंटासिड का उपयोग होता है अपच के उपचार के लिए। एक छड़ की तापीय चालकता निर्भर करती है छड़ की सामग्री पर। OMR से अभिप्राय है ऑप्टिकल मार्क रीडर। किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया कहलाती है बगिंग, और डिबगिंग उसे निकालना, तो बगिंग इसका उत्तर होगा। IPv4 एड्रेस में बिट्स होते हैं कितने? 32। तो बच्चों कंप्यूटर में 1 KB के बराबर 1024 बाइट होते हैं, ठीक है। किस वेद में सभा समिति को प्रजापति गौतमी की क्या कहा बच्चों? 2 बेटियां का, तो अथर्ववेद इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी? वैशाली, राजगृह, चंपा या पाटलिपुत्र? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों राजगृह इसकी आपकी प्रथम राजधानी थी। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है? तो टेकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 42, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी हैं? तो शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन नेता दक्षिण अफ्रीका या गांधी जी उनके उद्देश्य की प्राप्त करने में मदद की थी? जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही उत्तर होगा। चोल राज्य का संस्थापक विजयपाल किस राज्य का सामंत था? तो ये बच्चों आपका पल्लवों का सामंत था। पल्लवों का, शुरुआत में पल्लवों का सामंत था ये। निम्नलिखित में किसने अपनी आत्मकथा लिखी? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी, ठीक है। फिर उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया? यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी। तो बच्चों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद देखिए एक वर्ष समिति निम्न में से किससे संबंधित? तो रेलवे से संबंधित है। रेलवे बजट अलग होने के लिए एक वर्ष समिति बच्चों संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा? तो लाला लाजपत राय ने इसे शिक्षित भारतीयों का मेला कहा है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंदर भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की अर्हता मतलब योग्यताओं की बात है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। फिर देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एकल दलीय प्रभुत्व व्यवस्था में विशेषीकृत है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होगा 1947 से 67। निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो बच्चों इसका होगा उत्तर आपका केशवानंद भारती वाद। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान की सदस्य थी? तो कौन सी सदस्य? तो अम्मू स्वामीनाथन बच्चों भारतीय संविधान सभा की सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किया? तो जो इसका उत्तर होगा विनोबा भावे। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है? तो अनुच्छेद 368। निम्न कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की पूर्वानुलोकन किसकी कौन सा पंचायतों की वित्तीय करता है? और ये बच्चों हेतु वित्त आयोग का गठन करता है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 243 यानी आई, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार? तो निजता का अधिकार आर्टिकल 21। फिर बच्चों निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो BN राव इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिए भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचन करती है? तो अनुसूची 7 की बात हुई है। अगला प्रश्न देखिए, भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में निम्न में से किस देश के समूहों को सदस्य बनाया? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अफ्रीकन यूनियन इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिए जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जिसका उत्तर होगा प्रति व्यक्ति आय सम्मिलित नहीं है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो इसके अंतर्गत हर घर जल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए 62, सतत विकास लक्ष्य 2030 में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित है? तो लक्ष्य 4 के रूप में यहाँ चिन्हित है आपका शिक्षा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 पर चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित थी? तो उद्देश्य संकल्प पर आधारित थी। नेक्स्ट देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन बच्चों इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्न में से किसके सहयोग से किया गया है? तो बोकारो का बच्चों रूस की सहायता से किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है दक्षिण पूर्वी मध्य, ये वाला आपका सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिए 67, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशक था 1961 से 71 तक बच्चों। यहाँ सर्वाधिक बच्चों आपकी हुई थी 24.8% वार्षिक वृद्धि दर हुई थी।
नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिए बच्चों, 69 निम्न नदियों को पश्चिम से पूर्व की क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सोन, चंबल, केन, बेतवा। बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चंबल, बेतवा, केन और सोन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो बच्चों कौन सही सुमेलित? तो लोहो, अयस्क, गुंटूर ये एक सही सुमेलित। सोना, कोलार, कोयला, झरिया और हीरा पन्ना सही सुमेलित। लोहो, अयस्क, गुंटूर सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? सर्वाधिक प्रतिशत की बात है तो गोवा बच्चों इसका सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 72 निम्नलिखित किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी? तो अधिकतम जनसंख्या मेघालय में थी। अगर यूटी की बात करते हैं तो सबसे पहले पर यूटी आपका बच्चों यहाँ होगा लक्षद्वीप, और उसके बाद बच्चों लक्षद्वीप के बाद अगर हम बात करें तो एक राज्य होगा आपका मेघालय जहाँ आपकी 27 दशमलव समथिंग बच्चों क्या होगी यहाँ प्रतिशत में इसमें वृद्धि दर थी। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है लघु व्यवसाय इकाइयों से। नेक्स्ट देखिए 74 कर्क रेखा निम्नलिखित किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। भारत ने 2023 में एशियाई खेलों के दौरान 28 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे वी षणमुगम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता है? तो बच्चों ये स्पेन ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का विकास तो धोर्डो ग्राम गुजरात को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 79 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसके स्थान पर दिवस समारोह में भाग लिया है? तो लद्दाख के बच्चों, लद्दाख के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था उसे कहा शिव शक्ति पॉइंट कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग? तो समर्थ पोर्टल का प्रयोग बच्चों किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान के किस संसद में पारित हुआ है? तो 128वें द्वारा पारित हुआ है। निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना प्रकाशित करवाई है? तो बिहार ने प्रकाशित कराई है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एशियन गेम्स 2023 आयोजित हुए हैं हांगझाऊ चाइना में। फिर 2023 के दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट में किसे प्रदान किया? तो वहीदा रहमान को बच्चों ये प्रदान किया गया है। अगला देखिए, वर्ष 2023 का नोबेल का शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को बच्चों दिया गया है। नाहवा सेवा बंदरगाह मुंबई में स्थित है। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है आर प्रज्ञानंद को हराकर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लाकूडियार के शैलचित्र उत्तराखंड के जिले से मिले? अल्मोड़ा से मिले हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी गुलेरिया निम्न में किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? तो कीर्ति शाह को इसने राज्यभार सौंपा था। काठ गोदाम के निकट 91 काठ गोदाम के निकट रानीबाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा जिया रानी के नाम पर। नेक्स्ट देखिए, आज़ाद पंचायत का संबंध रवाई आंदोलन से है। नेक्स्ट चलते, टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया था? तो बच्चों इसका सही उत्तर होने वाला आपका नरेंद्र शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताजपोषित राजा कहलाता है? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा हेनरी लैम्जे बिना ताजपोषित राजा कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95 निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद प्रवृत्ति कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? तो किसने? बोसी सेन ने बच्चों ये नींव रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थल पर आयोजित हुआ था? तो कुमाऊं परिषद तृतीय विशालतम परिषद जो बच्चों आयोजित हुआ था आपका हल्द्वानी में आयोजित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न बच्चों देखिए, तो अगला प्रश्न होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड निवासी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित था? तो चंद्र सिंह नेगी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बच्चों इसका उत्तर होगा दिल्ली में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया? तो गोवा ने आयोजन किया है। निम्नलिखित में किस देश को 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल है? तो अर्जेंटीना भी है, मिस्र भी है, ईरान भी है, जापान बच्चों इसका सही उत्तर होगा। जापान इसमें शामिल नहीं है। चलिए देखते हैं रीजनिंग के प्रश्न। यदि 6 अंकों की संख्या देखिए 9 से भाज्य का नियम कहता है कि सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, और इस प्रकार अगर हम इसमें ऐड करें तो ये सभी बच्चों इसके उत्तर हो सकते हैं, लेकिन आप ऑप्शन नंबर ए पर अब ये मान कर चलिए। नेक्स्ट देखिए,
इसका लुप्त पद आपको ज्ञात करना है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से भिन्न संख्यात्मक युग्म चुने, तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होने वाला है। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 104, 30 मीटर चलता है फिर दाहिनी ओर मुड़ता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिए निम्नलिखित में अन्य से भिन्न चुनिए, तो अन्य से भिन्न ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही उत्तर होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 106 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। फिर 107 को देखिए आप, एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर 8 अंक प्राप्त करता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए, तो इस क्वेश्चन को बच्चों भी आप छोड़कर चलेंगे। इसका जो आंसर होगा वो मैं आपको अभी कुछ ही समय बाद कमेंट बॉक्स में बच्चों बता दूंगा। ए और बी की आयु का अनुपात इतना है 4:3 है, यदि 6 वर्ष बाद इतना हो जाएगा तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो बी की वर्तमान आयु होगी 15 वर्ष बच्चों, 15 वर्ष। एक परिवार में प्रत्येक लड़की के भाइयों की संख्या उतनी है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा बच्चों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए 111 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक क्वेश्चन नंबर 112 और क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सही उत्तर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। फिर बच्चों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी। आप मैच करते चलिएगा बच्चों अपने, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। फिर देखिए 117 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा बच्चों। फिर 118 का जो सही उत्तर होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, हवाई जहाज आकाश। 119 देखिए, 119 का सही उत्तर होने वाला है बच्चों ऑप्शन नंबर ए। फिर 120 देखिए, 120 का सही उत्तर होने वाला है सी। फिर 121 देखिए, 121 का सही उत्तर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तेजी के साथ देखते हैं, खत्म करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 123 का जो सही उत्तर होने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 396। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला बच्चों 32। ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्न में कौन सा अन्य से भिन्न है, तो बच्चों यहाँ ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 126 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार था, तो क्वेश्चन नंबर 127 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में व्यवस्थित अक्षरों को, अच्छा ये देहरादून बनेगा और इसके बीच का जो अक्षर होगा वो ए होगा। ठीक है। यदि बस कार से संबंधित इसी प्रकार नदी संबंधित होगी झील से, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। बच्चों हो सके रीजनिंग के किसी 1-2 प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप बच्चों यदि कोई ऐसा क्वेश्चन मुझे लगेगा तो मैं उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके डाल दूंगा। ठीक है, पिन करके डाल दूंगा। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी कूट भाषा में टीम को ये मीट को ये, तो उसमें बुक को क्या कहा जाएगा, तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 131, इसका जो सही उत्तर होगा वो पुत्रवधू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। चित्र 1 चित्र 2 किस प्रकार से संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर बच्चों 134 का जो सही उत्तर आपका होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर 135 का सही उत्तर बच्चों, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और 137 का सही उत्तर होगा बच्चों आपका, 137 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर बच्चों 138 का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 139 का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। और 140 का आपका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। 141 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। फिर 142 का बच्चों सही उत्तर होने वाला है धनिया। फिर बच्चों इसे 5 कितनी बार आएगा, 20 बार। फिर बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 144 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 145 का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। फिर बच्चों 146 का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। फिर 147 का सही उत्तर होने वाला है आपका लक्षद्वीप यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर 148 का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए मतलब 2। निम्नलिखित में भिन्न जो चुनना था बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा और लास्ट क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए बच्चों मैंने मात्र ये 20 मिनट की वीडियो में 150 क्वेश्चन बच्चों आपके साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है, जिससे आपका ज़्यादा समय बच्चों ख़राब ना हो। आप इस वीडियो के अंत में इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने कुल नंबर ज़रूर बताएं, अपने मार्क्स ऐड करके ज़रूर बताएं कि आपके टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों इसके बाद मैं एक वीडियो आपको कट ऑफ पर बनाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।